Okay, and welcome back to another video. Okay, this is the video after a long period of 10 days. Okay, मैंने इस इस 10 दिन के अंदर ना मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। मैं एनसीसी के एनसीसी में हूँ। तो मेरा एक कैंप पड़ा था एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो इसके दौरान मुझे कहीं भी एक अच्छी सी पढ़ने की और वीडियो बनाने की मुझे एक ऐसी चांस नहीं मिली, ऐसी टाइम भी नहीं मिला। क्योंकि भाई बहुत सारे कैंप है ना, बहुत सारे ड्यूटी पड़ते हैं होंगे आपके एनसीसी में होंगे तो पता होगा। एंड बहुत सारे क्लासेस भी होते हैं, तो इसके बीच में कुछ वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन आज मैंने लौटा। आज हमारा एमसीसी का कैंप ख़त्म हुआ तो मैं सुबह ट्रेन पकड़ के आया रोम। पहुंचने के बाद अभी थोड़ा नहा के मैं अभी बैठ रहा हूँ। एंड आज मैं ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ूँगा। आज 2 श्लोक पढ़ेंगे अष्टवक्र महागीता के से। एंड उसमें से जो वो अर्थ है उससे भी हम थोड़ा अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद मैं भी ना अपनी जो कोर क्लासेस की जो नोट्स होती है उसमें से भी बहुत कुछ मैं छोड़ चुका हूँ। क्योंकि भाई इतने दिन तो मैं रह चुका हूँ, तो मेरी टॉर्च तो बहुत छूट गई। मैं बुक से थोड़ा बहुत दूर पहुंच गया। लेकिन कोशिश करेंगे एंड अच्छा 100% देना, अपना 100% देंगे। ओके, तो श्लोक ये है कि एक विशुद्ध बोध अहम इति निश्चय ब्राह्मीण प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम बीत सकः सुखी भव। इसका सामान्य अर्थ होता है, जब मनुष्य को विवेक बोध होता है कि वह जान लेता है कि वही एकमात्र विशुद्ध बोध है, उससे उत्तर कुछ नहीं, तो उसे क्षण उसके बोध से ऐसा दावानल प्रज्वलित होता है कि अज्ञान रूपी जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा निश्चय जाकर शक मुक्त होकर सुखी हो। थोड़ा इसके थोड़े गहराई के अंदर जाएं तो, विशेष विवेचना के अंदर जाएं तो, कि ये बोलता है कि यह अविवेकी और अज्ञानी मनुष्य सदैव कष्ट ही पाता है, क्योंकि उसके सभी प्रयत्न भौतिक सुखों को लेकर रहते हैं। वासनाओं में लिप्त रहकर वो बोध रहित हो जाता है और स्वयं को पहचानने में भी असमर्थ रहता है। यह अज्ञानता उसे जन्म मरण को योनि चक्र में फंसाए रखती है। वह स्वयं अपने आसपास वैदिकों का ऐसा जंगल खड़ा कर लेता है जो देखने में आकर्षक होता है। अज्ञानी सदैव आकर्षण का दास होता है, तभी तो माया ने भौतिकता को आकर्षक बनाया है। स्वाद, आवेग, प्रसन्नता आदि मिथ्या अनुभूतियों से अज्ञानी आकर्षित रहता है और उसी में डूबकर बोध रहित होता है। कीट, पक्षी, पुष्प भी अपनी सुगंध के आकर्षण से अज्ञानी कीट को आकर्षित कर अपना आधार बना लेता है। अष्टवक्र कहते हैं कि तू स्वयं को विशुद्ध बोध मान। विशुद्ध अर्थात परम पवित्र अर्थात परमात्मा। तू सब में और सब तुझ में है। तू सब में है और सब तुझ में है। यह बोध तेरा अचूक अग्नेय अस्त्र है जो अज्ञान के जंगल को भस्मीभूत कर देगा। बोध अर्थात ज्ञान का अभाव भी मुक्ति का बाधक होता है। विकार एक दूसरे के सहायक व पूरक होते हैं। अज्ञान अहंकार को बल और अहंकार अज्ञान को पोषण देता है।
फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा इस लाइन को। अज्ञान अहंकार को बल देता है। जो अज्ञानी होता है वो अहंकार को बल देता है, और अहंकार अज्ञान को पोषण देता है। और जो जो क्या बोलते हैं, अज्ञान के अहंकार को बल देता है और अहंकार अज्ञान को पोषण करता है, मतलब उसे पालता है। वध का प्रहार जिस पर हो, सहायक का नशा भी निश्चित है। ज्ञान रूपी अग्नि जब अज्ञानता के जंगल को जलाती है, तो वह अज्ञान के सहायक भी भस्म हो जाते हैं। वधित्व महाप्राप्ति है। विशुद्ध बोध से जो आलोक चमकता है, उसमें माया द्वारा रचा गया जंगल स्पष्ट दिखता है। और फिर बोध की पावन अग्नि उन छल षड्यंत्र को जलाकर भस्म करती है। ज्ञान का सूर्य दमकने लगता है और मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है कि अज्ञान ने उसे किस प्रकार बंदी बना रखा था। अष्टावक्र कहते हैं कि दृष्टा को पहचान कर स्वयं को विशुद्ध बोध मान और समस्त विषय विकारों को दूर कर सुखी हो। इस श्लोक का कहने का मतलब है, अज्ञान होता है जो अहंकार को भरता है, एंड जो अज्ञान होता है, अहंकार होता है, वो किसे, अज्ञान अहंकार होता है, वो अज्ञान को पोषण करता है। इसीलिए अपने आप को ऐसे समझे कि मैं एक परमात्मा हूँ और मैं सब में हूँ। ओके, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। एंड ये बोध होना चाहिए, नहीं तो आप इस माया के जंगल में फंस जाएंगे और बाहर निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि माया के जाल ना बहुत आकर्षित होते हैं, माया काम वासना बहुत आकर्षित होती है। और यही है कलियुग। कलियुग है कि भाई जो अच्छे भक्त होते हैं, जो उन्हें कलियुग का जो अच्छा काम वासनाएं को आकर्षक उन्हें दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन आपको बोध होना चाहिए कि भाई आप एक परमात्मा के अंश हैं और सब में वो अंश है, मतलब आप परमात्मा है एंड सब आपके अंदर है और सब में तुम हो। ओके, एंड और एक चीज़ इस श्लोक से मैं जाना कि अबाउट आज दृष्टा को पहचान कर स्वयं को सृष्ट, माने जो आप देखते हैं उसे पहचान कर अपने आप को थोड़ा संभालें। ओके, एंड दूर रखे उस जो माया का वासना है उससे, एंड जो भौतिकता, ताकि आप सुखी रह सके। ओके, ये हो गया एक श्लोक। और दूसरा श्लोक है, यत्र विश्वमेदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सवदस्वतम सुखम चर। सामान्य अर्थ इसका, इस श्लोक का सामान्य अर्थ है कि यह विश्व जिस प्रतीत से दिखता है वह भ्रम है। ओके, जिस चीज ऐसे होता है ना, एक कहावत होता है कि जो चीज जैसी दिखती है ना, वो उस तरह की होती नहीं है। जो जिस तरह की होती है वो दिखती नहीं है। जैसे कि हमारी कैरेक्टर होती है, ये इनोसेंट फ्रेंड, जो एक आप अपनी लाइफ में आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक ऐसे इंसान होते हैं जो इनोसेंट फेस लेकर आते हैं, लेकिन उनका कान देखोगे ना आप, भाई आप हैरान रह जाओगे कि उनके ना पास में ना कितने बड़े बड़े कान करके हैं भाई, वो आपको वो पता नहीं है। ऐसे ही यह विश्व जिस प्रतीत से दिखता है वो ब्रह्म है, अर्थात रस्सी में सर्प देखने जैसी वृत्ति है। इसी अस्पष्टता के कारण मनुष्य दुखी है। वास्तविकता का जिसे बोध हो गया
वह परम सुख में आ गया। जैसे कि अब रात में हम रस्सी को एक रात के टाइम में हम रस्सी को हम देखें तो एक सांप की तरह दिखेगा, लेकिन असल में वो सांप नहीं होता, वो एक रस्सी होता है। ऐसे ही जो इंसान वास्तविकता को पहचान गया है, वास्तविकता को जान गया है, वो अच्छे और सुखी के साथ रह सकता है और रहेगा। एंड ये था सामान्य अर्थ। और थोड़ा डीप लेवल में जाएं तो विशेष विवेचना, विश्व की वास्तविकता क्या है। एक क्वेश्चन आता है ना, वास्तविकता, विश्व की वास्तविकता को हम जानना तभी तो हम सुख रह पाएंगे। मैं अभी बोला ओके इन प्रीवियस लाइन में, तो एक क्वेश्चन निकल के आती है कि वास्तविकता का मतलब होता क्या है। कई बार व्यक्ति को रस्सी भी सर्फ की भांति दिखाई पड़ता है और उसका कारण भय है। ओके, एक और पॉइंट आया, भय। भय करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भय करना बहुत बुरी बात होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कभी सर्फ को देखा, उसके बारे में सुना, उसकी दंश प्रवृत्ति के बारे में, तो रस्सी देकर भी भय लगने लगता है। अष्टावक्र इसी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि विश्व रस्सी ही है, परंतु अज्ञानी इसे सर्प समझकर भयभीत होता है। विश्व एक माध्यम है जिससे जीवात्मा को अपने अपने दृष्टिकोण द्वारा भौतिक या आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। जो रस्सी में सर्प नहीं देखता है और यथावत संसार को अनित्य मानकर अपने बोध से व्यवहार करता है, वह परम सुखी को प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ विश्व को भय के कारण रस्सी या सर्प जैसी दुविधा मानने वाले अज्ञानी वास्तव में इस कल्पित विचार से भौतिक सुखों के उपभोग में लीन हो जाते हैं। वह विश्व द्वारा प्राप्त अनेक भौतिक सुविधाओं को मात्र अपने लिए एकत्र करने में जुट जाते हैं, जो उसकी अज्ञानता का प्रतीक है। सत्यता को पहचानने में भ्रम का आश्रय लेता है। रस्सी में सर्प देखता है, जबकि वो रस्सी ही है। अष्टावक्र ने कहते हैं आत्मा ज्ञानी को विश्व के स्वरूप, आकार और प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं। उसे विश्व की भौतिक सुविधाओं में तनिक भी रुचि नहीं। आत्मज्ञानी को विश्व के भूत, भविष्य और वर्तमान से कुछ लगाव नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि विश्व अनित्य है, यह है भी और नहीं भी है। स्थायित्व विश्व की प्रकृति नहीं है, जबकि आत्मा चिरस्थायी है और परंतु चिरस्थायी है। विश्व क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन चक्र से प्रभावित होता है, परंतु आत्मा शाश्वत चिर है। अष्टावक्र अपने शिष्य को विशुद्ध बोध का ज्ञान देकर कहते हैं कि रस्सी या सर्प के फेर में मत पड़ो। आत्मा बोध का प्रथम मान और सभी आनंद परमानंद को भोगते हुए सुखपूर्वक विचरण कर। और एक बार मैं इस लास्ट स्टांजा को मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। अष्टावक्र अपने शिष्यों को विशुद्ध बोध ज्ञान का देकर कहते हैं, बोध का ज्ञान देकर कहते हैं कि रस्सी सर्प के फेर में मत पड़ो। रस्सी या सर्प के फेर में मत पड़ो। आत्मा बोध का प्रथम मान और सभी आनंद परमात्मा को भोगते हुए सुखपूर्वक विचरण करो। मतलब अष्टावक्र अपने शिष्यों को विशुद्ध
ज्ञान का जो बोध करके ये कहते हैं कि रस्सी और सर्फ इस विचक्षण में, इस थॉट में मत पड़ो एंड अपने आत्माबोध को प्रथम मान, आत्माबोध को ही अपना सब कुछ मानकर पहला स्थान देना और परमानंद आनंद पूर्वक सुखी पूर्वक विचरण इस दुनिया में करना। ओके, ये था आज का 2 श्लोक। एंड जो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने इस वीडियो को क्या बोलते हैं रिकॉर्ड किया और रीड भी किया। इसमें मैं 2 श्लोक ही स्टार्ट किया, ज़्यादा श्लोक स्टार्ट नहीं कर, 2 श्लोक। एंड अच्छा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें तो सही होता है। ओके ओके, मिलते हैं तब तक बाय नेक्स्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। ओके।